तेजस्वी और राहुल में 3 दिन बचे हैं। सोचिए आप, 3 दिन, अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। और आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, साथ में दोनों ने प्रचार किया, दोनों ने दावे किए, लेकिन राहुल गांधी सीएम पर कुछ नहीं बोले और अब सीट को लेकर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, आज कांग्रेस की बैठक हुई, सीसी की बैठक हुई, लेकिन अब भी नतीजा नहीं निकला है और दावा ये कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली और इधर आरजेडी के क्या हाल है, आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, आरजेडी का सिंबल वापस कर रहे हैं और 1-2 नहीं, 3-3 लोग पहुंच गए। यानी आरजेडी में अभी सीट नहीं बटी है। आरजेडी को समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे और इधर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। देख रहे हैं आप, मनोज कुमार झा आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने रहीम का दोहा लिख दिया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अगली तस्वीर दिखाइए, सिर्फ मनोज झा नहीं, कांग्रेस के नेता भी सामने आ गए। उन्होंने भी अलग अलग शेरो शायरी की और सीधे महागठबंधन को ठग बंधन तक। सोचिए आप, ये इशारे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं और इन्होंने भी एक ऐसा ही शेर लिखा जो सीधे सियासी चर्चा को और ज्यादा प्रबल करता है। लेकिन इतने सारे हमले के बाद यह तय हो गया है कि अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? क्या बिहार में टूट जाएगा महागठबंधन? क्या बिहार में कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी? दरअसल बिहार में इंडी के टूटने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि पहले चरण के नॉमिनेशन में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। राहुल ने तेजस्वी से बात करने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी ने सैनी को जबरदस्त झटका दे दिया है, लेकिन फिलहाल सबने चुप्पी साधी हुई है। किसी ऐलान से पहले दूसरे की चाल का इंतजार हो रहा है। का ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हो जाएगा या परसों हो जाएगा, तब कोई नाराजगी नहीं है, सब ओके, सब। दरअसल टूट के संकेत इंडी में सोशल मीडिया वॉर में भी दिख रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर तंज कस रही है तो कांग्रेस भी पलटवार में पीछे नहीं। मतलब कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, जिसे समझना मुश्किल नहीं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, शायद सबको इसका इंतजार है। इस बीच खबर है कि समझौते का ऐलान हो या ना हो, तेजस्वी कल राघोपुर से पर्चा भरने की तैयारी में है। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एनडीए में भी पेच फंसा है। कहते हैं नीतीश नाराज है, जीतन राम मांझी बदले की भावना में चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को वक्त का इंतजार है, इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि अमित शाह समय से पहले बिहार जा सकते हैं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, कहने का मतलब माल नरेंद्र मोदी का, और खेल रहे हैं चिराग पासवान। मैं किसी को, देखिए आप हमारे मुंह में उंगली ना दें। देखा आप, गिरिराज सिंह ने भी बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन सबसे पहले बात महागठबंधन की करते हैं। आइए, महागठबंधन में क्या हो रहा है? दरार पड़ गई है। बिहार में महागठबंधन टूट सकता है। राहुल तेजस्वी के बीच जबरदस्त तनातनी बढ़ गई है, दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको। और महागठबंधन में सीटों पर तालमेल नहीं हो पा रहा है, जबकि पहले चरण में नॉमिनेशन के केवल 3 दिन बचे हैं। दरअसल कांग्रेस तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती है। उधर तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को 60 सीटें नहीं देना चाहते। तेजस्वी कांग्रेस की पसंदीदा सीट से भी सहमत नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में टूट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगले 24 घंटे महागठबंधन के लिए बहुत भारी है। पहली वजह आपको बता दो, कांग्रेस सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। आलाकमान ने सभी सीटों पर उम्मीदवार मांगे हैं। दूसरी वजह, कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। जो नेता दिल्ली में हैं, उन्हें आज यहीं रुकने के लिए कहा गया है।
तीसरी वजह जो संकेत देती है, राहुल ने तेजस्वी से मिलने से इनकार कर दिया है। खबर है, जबकि दिल्ली दौरे के वक्त तेजस्वी ने समय मांगा था। चौथी वजह, तेजस्वी और सैनी में भी बोलचाल बंद है। सैनी जो डिप्टी सीएम का राग अलाप रहे, जबकि दोनों एक ही फ्लाइट से पटना लौटे हैं। सैनी 30 सीट मांग रहे हैं और उन्हें 15 सीट ऑफर हुई है। खबर है कि तेजस्वी ने और सीटें देने से साफ मना कर दिया है। तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि वे बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। पांचवी वजह, मुकेश सैनी ने मोर्चा खोल दिया है। दर्शक दिख रहे हैं ना आप, सैनी ने कहा मल्लाहों से भेदभाव हो रहा है। जब एक देश एक संविधान तो भेदभाव क्यों? सीटों पर कोई समझौता नहीं हुआ है अब तक, ये छठी वजह है। लेकिन माले ने उम्मीदवार उतार दिए। माले ने यानी सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है और इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बिहार में सब कुछ गड़बड़ाया तो फिर आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कैसे निशाना साधा जा रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये आप देखिए, मनोज जैन ये कह रहे हैं रगीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मले, मिले गांठ परी जाए। जवाब दिया रागिनी नायक, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। श्रीनिवास, बीवी श्रीनिवास कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। और यही शेरो शायरी बता रही है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा महागठबंधन के नेताओं। एनडीए सभी 243 सीटों पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है। इस अमृत काल में किसी विष बेल को दोबारा पनपने का कोई अवसर या कोई ख्वाब साकार करने बिहार की जनता नहीं देने जा रही। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मसला हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया, सब ओके। मेरे यहाँ सब ठीक है। अब भैया कभी कभी तो चलता रहता है ना, 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था। कुछ लोग को तो समझना पड़ेगा। हमारे प्रभारी अध्यक्ष सक्षम है, जो निर्णय लेंगे वह पूरे कांग्रेस को मान होगा। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है, थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा।